जय हिंद। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 179 होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 179। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी है। ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी तेजी से घटती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह्न रेखा? भारत में मानक मध्याह्न रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरे के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ ठाकुर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए अमोनिया गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के राज्य अरब सागर पर स्थित हैं? तो अरब सागर पर भारत के कुल 5 राज्य स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर वादन से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतूर वादन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिडबी का पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका मुख्यालय
लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिकट झील। तो ऑप्शन सी। भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2019। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारतवर्ष का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह। उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल का समय पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 BC से 600 BC। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनकारी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चिकनकारी कहलाती है। पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु देवता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक नीतियाँ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध, यह 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1336 ईस्वी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डफरिन के शासनकाल में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनलिथ गोथा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।